वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ पुलिस। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे लास्ट वीडियो देख के आपको ये तो मालूम चल गया होगा कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कब और कैसे कैसे रेगुलेशंस लाए गए और उसकी अभी की सिचुएशन क्या है। लास्ट वीडियो के एंड में हमने एक इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस किया था इंडियन क्रिप्टो करेंसी के बिल के बारे में और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स पे उसकी क्या असर होगी ये हम ये वीडियो में जानेंगे। तो जो बिल पार्लियामेंट में रजू होने वाला है उसकी समरी कुछ इस तरह है। To create a facilitative framework for creation of official digital currency to be issued by the Reserve Bank of India. The bill also seeks to prohibit all private cryptocurrencies in India. However, it will allow certain exceptions to promote the underlying technology of cryptocurrencies and its uses. इस बिल में बताई गई बात को अच्छे से समझने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया है कि ये बिल एक फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क तैयार करेगा आरबीआई के द्वारा इशू की जाने वाली ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए। अब इसको थोड़ा विस्तार से देखें तो गवर्नमेंट ने इसको बैन करने का एक रीजन ये बताया है कि इसका यूज एंटी नेशनल एक्टिविटीज में होता है। अब अगर आरबीआई भी डिजिटल करेंसी लॉन्च करे तो इसका डिसेंट्रलाइज्ड नेचर को देख के उसका भी सेम यूज हो सकता है और इसको भी ट्रेस नहीं किया जा सकता। और अगर आरबीआई इसको डिसेंट्रलाइज ना रख के इसका कंट्रोल अपने हाथों में रखे तो ये एक यूपीआई एप्लीकेशन के अलावा और कुछ नहीं है और इसके लिए तो अपने पास भीम, गूगल पे, फोन पे जैसी काफी एप्लीकेशन है। देन व्हाट इज द नीड ऑफ डिजिटल करेंसी? बिल में दूसरी बात ये बताई गई है कि इंडिया में सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा। अब इसके लिए ये जानना जरूरी है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या है और कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज को प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बोला जा सकता है और इसके लिए इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। सारी क्रिप्टो करेंसीज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्रिएट होती है और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के डिप्लॉय होने के बाद इसके क्रिएटर का भी इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए कोई भी इंडिविजुअल या तो फिर कंपनी क्रिप्टो करेंसीज को हैंडल नहीं कर सकती और इसी वजह से इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है और क्रिप्टो करेंसी को प्राइवेट नहीं बोला जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी के डिसेंट्रलाइज्ड नेचर को देख के इसके ट्रांजैक्शन का एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तैयार होता है और इस लेजर से हम किसी भी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देख सकते हैं। लेकिन कुछ करेंसीज इस तरह से बनाई गई है कि इसका लेजर या तो फिर हिस्ट्री एक्सेस करने के लिए हमें परमिशन की जरूरत पड़ती है और ये यूजर को प्राइवेसी प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको प्राइवेसी कॉइन्स कहा जाता है। बट ऐसी क्रिप्टो करेंसी की लिस्ट दुनिया में बहुत छोटी है और अगर गवर्नमेंट इसको बैन भी करती है तो ट्रेडर्स पे उसका कोई खास असर नहीं होता है क्योंकि ऐसी करेंसीज दुनिया में 1% से भी कम है। तीसरी बात बिल में ये बताई गई कि क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए या तो फिर प्रमोट करने के लिए कुछ करेंसीज को परमिशन दी जा सकती है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो बिटकॉइन या एथेरियम से अच्छा कोई और एग्जाम्पल नहीं हो सकता और टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना है तो उसके लिए बिटकॉइन और एथेरियम को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक और जरूरी बात, निर्मला सीतारामन इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि क्रिप्टो करेंसी पे ब्लैंकेट बैन पॉसिबल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसीज को कभी भी पूरी तरीके से बैन नहीं किया जा सकता और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक को सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज करने की पूरी अनुमति देती है। तो फ्रेंड्स, जब तक ये बवाल चल रहा है कि क्या बैन करना, कब करना, कैसे करना, तब तक हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने काम पे और शुरू करते हैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू एक नई इनकम जनरेट करना। क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा हो जिसमें लॉस का कोई चांस ही ना हो और सिर्फ प्रॉफिट ही हो? नहीं ना। अगर जानना चाहते हो तो डोंट यू डेयर मिस माय नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन टू स्टे अपडेटेड विद माय वीडियोस। गुड बाय।